हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इस वीडियो में मार्ले मिंटो सुधार के बारे में स्टडी करेंगे तथा मार्ले मिंटो सुधार थ्योरी पार्ट समाप्त करने के बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में करते आए हैं, वैसे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करते हैं थ्योरी पार्ट के बाद, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पे लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग ये देख लेते हैं कि 1909 ईस्वी में जो मार्ले मिंटो सुधार आया, उसमें भारत सचिव जॉन मार्ले थे तथा भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। इन्हीं दोनों के नाम पे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। आगे देखते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ही प्रसिद्ध है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया, का सबसे बड़ा दोष, इस अधिनियम का सबसे बड़ा अवगुण ही कह सकते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करने को कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषद में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था में भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया। यह मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था, ये भारत का राष्ट्रीय एकता जो थी उसे एक ही चोट में समाप्त कर दिया। गांधी जी ने कहे, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये गांधी जी का वक्तव्य था। तो दोस्तों, थ्योरी पार्ट यहीं समाप्त होता है। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि इस टॉपिक से किन किन तरह का प्रश्नों का बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाने का क्रम है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सर्वप्रथम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं, मार्ले मिंटो के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है, जिसमें मार्ले जो थे भारतीय सचिव थे और मिंटो भारत का वायसराय थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अधिनियम के तहत किसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो मुसलमानों को इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा के भी प्रारंभ माना जाता है। टू नेशन थ्योरी, जो बाद में इकबाल के द्वारा दिया गया था। ये वक्तव्य किसका है? याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन वायसराय मिंटो ने बोला था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह भारत सरकार अधिनियम 1909 में ही किया गया तथा इसमें प्रथम भारतीय जो नियुक्त हुए सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने के आरोप किसने लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो सिर्फ प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति कर सकती है, आक्रामक नहीं हो सकती है। ये कहना था बाल गंगाधर तिलक जी का। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया था। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गणपति उत्सव को मनाया जाने लगा। भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन कितने बार किया गया, तो दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया। सर्वप्रथम कब किया गया, सर्वप्रथम 1877 ईस्वी में। उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन थे। इस समय प्रथम दिल्ली दरबार हुआ। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। तथा तीसरा दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे। अगर एक पॉइंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो द्वैत शासन का जनक सर लियोनील कर्टिस को कहा जाता है। लेकिन बंगाल के द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का द्वैत शासक का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा।